टोनी, संगवारी टोनी, जिसके बारे में मैं आज के वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। ये कहानी बहुत ही ज्यादा भयानक है, जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। सबसे पहले मैं टोनी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। टोनी जो होती है वो एक महिला होती है जिसे तंत्र मंत्र की विद्या आती है, जो कभी किसी का अच्छा नहीं चाहती। वो हमेशा से सबका बुरा ही सोचती है, मतलब वो बिल्कुल ही बेकार और खतरनाक औरत मानी जाती है। लोगों का ये भी मानना है कि जिसे भी टोनी बोला जाता है, कई गाँव में उस औरत को मार भी देते हैं। इसलिए 2005 में कानून बना, टोनी प्रथा निर्वाह अधिनियम। इसके हिसाब से अगर आप किसी को सीधा टोनी भी बोलते हो ना, तो आपको जेल भी हो सकती है। एक टाइम पे टोनी बोलना छत्तीसगढ़ में गाली के बराबर हो गया था, इसीलिए ये कानून लाया गया। मैं आज की वीडियो में किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता, मैं बस एक घटना सुना रहा हूँ जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है पतन, जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, तो गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी कम से कम 5 किलोमीटर लंबा है। आधे रास्ते तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता खराब है। बहुत सारे गड्ढे हैं और दोनों तरफ पेड़ हैं, जो सुबह और शाम को तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन रात होते ही वो डरावने बन जाते हैं। इसी गांव में एक घर था जहाँ पे अचानक से दरवाजा रात को नॉक हुआ। घर में 60 साल का एक बुढ़ा आदमी था जो कि एक वैद्य था। उन्होंने पूछा दरवाजे पे कौन है। बाहर से आवाज आई, काका मैं संजय हूँ। उसने बोला जल्दी चलिए, एक लड़के पे टोनी ने काला जादू कर दिया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैद्य ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी चलता हूँ, दवाई दूंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वैद्य लड़के के घर गए तो वहाँ माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। घर वाले रो रहे थे और बोल रहे थे कि लड़के को टोनी ने पकड़ लिया। वैद्य ने नॉर्मल चेक किया तो उसे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई लगा। उन्होंने पानी में कपड़े भिगोकर उसके शरीर पर रखा, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। तो किसी ने कहा इसे उल्टा करो। तो जब वो उल्टा हुआ और उसने पीठ में घाव देखा तो सबका कलेजा कांप गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दांत से पूरा मांस नोच लिया हो। अब सबका शक यकीन में बदल चुका था कि ये टोनी का काम है। तुरंत जाके गांव से तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने देख के कहा कि ये तो टोनी का काम है। उसने एक ताबीज बांध दिया और बोला अगर सुबह तक बच गया तो ठीक है, वरना मुश्किल है। सब डर गए। सुबह जब वैद्य ने घर के बाहर देखा तो एक अर्थी जा रही थी, मतलब लड़का मर चुका था। उस दिन के बाद उस गांव में टोनी का डर फैल चुका था। सब लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। 3-4 दिन बाद वैद्य को दोबारा बुलाया गया, क्योंकि एक बच्ची की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। पर इस बार वैद्य ने इलाज किया और बच्ची ठीक हो गई। और उस रात वैद्य जब वापस जा रहे थे जंगल के रास्ते से, तब उन्होंने जंगल में एक आग देखी और उन्हें कुछ बदबू सी आई, और साथ ही कुछ औरतों की हंसी की आवाज आई जो बिल्कुल पागल जैसी लग रही थी। वैद्य ने धीरे से झाड़ी हटाकर देखा तो वो हैरान रह गया। कुछ औरतें बिना कपड़ों के बैठी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो वही जगह पे बैठी थी जहाँ पहले वाले लड़के को दफनाया गया था। हिंदू रिलीजन के हिसाब से छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। उन औरतों ने वहाँ पे अजीब सी चीजें करनी चालू कर दी। उन्होंने जमीन पे कुछ आकृति बनाई और उस पर सब अपना मूत्र डालने लगे। उसमें से उन्होंने एक जड़ी बूटी निकाली जो सबने अपने मुंह में डाली और उसको थूक दिया, और उससे एक दिया जलाया गया। और ये सब देख के वैद्य को घिन आने लगी। फिर उन औरतों ने मंत्र जाप करना चालू करा और उस लड़के की लाश को जमीन से बाहर निकाल लिया। और सबसे डरावनी बात कि वो लाश को खाने लगी, और दांत से हड्डी टूटने की आवाज से वैद्य का बुरा हाल हो गया और उसने वहीं पे उल्टी कर दी। जब औरतों ने वैद्य को देखा तो वैद्य गांव की तरफ को भागने लगा और चिल्लाने लगा, टोनी टोनी बचाओ। गांव वाले लकड़ी और मशाल लेके आए और उन औरतों को घेर लिया और उनके बाल बांध दिए ताकि उनकी शक्तियां कम हो जाए। तांत्रिक को बुलाया गया और उसने कहा कि ये बहुत ही शक्तिशाली टोनी है, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये और भी ज्यादा लोग मारेंगे। सुबह जब उन्हें देखा तो वो नॉर्मल गांव की औरतें निकली, ज्यादातर विधवा। तांत्रिक ने बताया कि इन्होंने अपने परिवार को खत्म कर दिया है, ये शक्ति के लिए किसी को भी मार सकती है। अंत में उनकी आत्मा को एक बोतल में कैद किया गया और उनके शरीर को जला दिया गया। ये थी एक भयानक कहानी, पर मैं किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि आज भी गलत फहमी में आकर लोग टोनी कहकर किसी को भी मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए कानून बनाया गया है कि किसी को टोनी बोलना या उस पर जुल्म करना ये एक सरासर जुर्म है। आप बस इसको एक पुरानी कहानी की तरह ले, जो बिल्कुल भी सच नहीं है, जो बस सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं ऐसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट। बाहर निकाल के 5 आदमी पकड़ कर हमको पहले खूब पिटाई किया, मारा। छोटे बड़े के सेठ के घर से बाहर किया, मारा। तब अच्छे लाल यादव, संतोष यादव दोनों मिलकर पकड़ कर हमको पेशाब पिलाने की कोशिश किया, लेकिन हम अपना साड़ी से कपड़ा से मुंह को इसी तरह से बांध लिया, दाब लिया।